भला है और विश्वास योग्य है। पिछले सप्ताह हमने आमोस के अध्याय उसके 5वें अध्याय 24वें वचन में पढ़ा, बट लेट जस्टिस रोल ऑन लाइक अ रिवर, राइचियसनेस लाइक अ नेवर फेलिंग स्ट्रीम। न्याय एक नदी के नाई, न्याय एक नदी के नाई, एक नदी जिसे कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोगों ने यह कहा कि ऐसे हमारे संगठन में कभी हुआ ही नहीं। लेकिन न्याय एक नदी के समान बहने लगी, न्याय एक नदी के समान बहने लगी और धर्म महानदी के नाई बहने लगा। Nobody can stop। हमने भजन संगीता की घोषणा ये गीतों के द्वारा की कि सनातन के द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि राजाओं के राजा विराजमान कर रहे हैं, वो प्रस्थान कर रहे हैं। He is coming in, the King of Glory, महिमा का राजा प्रस्थान कर रहा है, वो प्रवेश कर रहा है। सनातन के सारे द्वार हमारे देश के खुल जाएंगे। रोहो महा मा 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 मा। कई आनंद का समय हमारा सारा देश मना रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ऐसी एक पीढ़ी का इस्तेमाल किया जिसको लोग निरंतर नीचा देख रहे थे। मैंने व्हाट्सएप के एक स्टेटस में किसी एक व्यक्ति के स्टेटस में वो देखा, कुछ ही हफ्तों पहले उनका स्टेटस था, ये आजकल के जेनजीज, आजकल के जेनजीज, आजकल की पीढ़ी बिल्कुल बेकार है। इन्हें मेहनत क्या है पता नहीं, इन्हें मोटिवेशन क्या है पता नहीं, इन्हें पता नहीं कैसे रिश्तों को निभाना है, इन्हें पता नहीं कैसे किसी चीज के लिए जूझना है। और वही व्यक्ति का स्टेटस कल मैंने देखा, ये आजकल के जेनजी, ऐसे जेनजी को हमने कभी देखा नहीं। ऐसे एक पीढ़ी को हमने देखा नहीं, जिसे कई सारे लोग सोच रहे थे कि भाई ये कहां आके हम फंस गए हैं, अब कैसे यहां से बाहर निकले। ये जब हम सोच रहे थे, ये जब हम कल्पना कर रहे थे, मेरे हृदय का एक बहुत बड़ा इच्छा है कि एक भी कुर्सी खाली ना दिखे यहां पे। जिस दिन वो आ गया फिर एक नया बड़ा हॉल चाहिए हमें, बस, है ना। ऑलरेडी हम ओवरफ्लो कर रहे हैं यहां पे। परमेश्वर भला है, वो विश्वास योग्य है, वो अपने वायदे को रखने वाला परमेश्वर है। वो इंसान नहीं जो झूठ कहे, वो इंसान नहीं जो अपनी बातों से पलट जाए, ये बाइबल कहता है। वो विश्वास योग्य है, बोलो वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। यिर्मयाह का किताब पहला अध्याय 5वां वचन, Jeremiah chapter 1 verse 5, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। यहां पे लिखा है कि गर्भ में उत्पन्न होने से पहले, रचने से पहले, गर्भ में तू तैयार होने से पहले, बिफोर आई फॉर्म्ड यू, आपकी रचना होने से पहले, आपके अस्तित्व होने से पहले, परमेश्वर कह रहा है एक बात, ही न्यू यू। इस जेनजी को जो सारे लोग, मुझे बहुत फनी क्या लग रहा था पता है, पुलिस आई है, आरएएफ आई है, डंडा मारने, टीयर गैस फेंक रही है,
लेकिन जेनजी का जो प्रतिक्रिया देखकर उनको समझ में नहीं, ये क्या चल रहा है। आमतौर पे कोई प्रोटेस्टर्स होंगे, अच्छा मारे पीटे, उधर गिरे पड़े हैं, वहां पे कुछ भाग रहे, या कोई उल्टा मार रहे, ये वीडियो निकाल रहे हैं, ये उस पे रील्स बना रहे हैं। जो उपद्रवी था उसके समझ के परे निकल गया कि ये क्या हो रहा है, इनको कैसे हैंडल करे, इनको रोके कैसे। मैंने एक रील देखा, वहां पे भाई वाले पुलिस के पास जाकर, सर बहुत गर्मी बढ़ गई, थोड़ा सा वाटर कैनन मारो, थोड़ा सा वाटर बहुत गर्मी बढ़ गया, थोड़ा इधर से थोड़ा सा ऐसा। तो पुलिस परेशान है कि ये क्या चल रहा है। See, a generation, we have been praying for a generation of bold people to rise, and here they are. हम ऐसी एक पीढ़ी के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो धैर्यशील हो, जो साहसी हो, जो उठ खड़े हो, और यहां पर है, वहां वो है। देखो, ये एक पीढ़ी खड़ी हुई है जो वर्षों से हमारे देश को जो उपद्रव कर रहे थे, हमारे देश पे तानाशाही चल रही थी, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का साहस देने वाली एक पीढ़ी यहां पर खड़ी है। This is not an ordinary group of people. You understand that? Before I formed you, आपके मां के गर्भ में आपकी रचना होने से पहले परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपना चित्त तुम पे लगाया। आई न्यू यू, मैं तुम्हें जान गया हूं। आप समझ पाए, आपको इसका बोध हो, उससे पहले कोई आपको जानता है, कोई आपको जानता है। हम सब इसी दौड़ में हैं कि मेरा रोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। हम सब ये सोच रहे हैं, लेकिन ये सोचने से पहले गॉड इज टेलिंग यू, आई हैव नोन यू, आई हैव नोन यू। आपको अपना नाम जानने से पहले गॉड न्यू आपका पर्पस क्या है, गॉड न्यू योर उद्देश्य। आप अपने सूझबूझ को पाने से पहले, आप अपने पैशन को पाने से पहले, परमेश्वर आपके उद्देश्य को जान चुका है। God has known your purpose. Hey, before your mother carried you, God has, hey, all the Gen Zs, if you are thinking, I don't know what I like, I don't know what I want to do, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या पसंद है, मुझे जिंदगी में क्या हासिल करना है, मैं नहीं जानता। There is a good news. There's somebody who knew you before you were formed in your mother's womb. तुम अपने माँ के गर्भ में पूरा फॉर्म होने से पहले कोई एक था जो आपको पहचानता था, जो आपके उद्देश्य को जानता था। Come on, be excited about it. It's good news. It's good. आज हम कितने हजारों रुपए खर्च करके हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति किस चीज के लिए बना हुआ है ना? हम टेस्ट करवाते हैं, है ना? हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस कराते हैं कि इसका फील्ड कौन सा होना चाहिए, हाँ, कॉमर्स से रिलेटेड होना चाहिए, साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, क्या ये आर्ट्स में जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम कितने हजारों रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं। बट बिफोर यू वर फॉर्म्ड, अपने मां के गर्भ में रचना होने से पहले परमेश्वर आपको जान गया है। कोई कहे परमेश्वर मुझे जानता है। बिफोर यू हैव फॉर्म्ड, आपकी रचना होने से पहले आप कंफ्यूजन में जाने से पहले, आपके साल बर्बाद होने से पहले, जब आपको लगता है कि यार कितना टाइम वेस्ट हो गया, उससे कई पहले God has known you. God has known you. कोई कहे God knew me. परमेश्वर मुझे जानता है। Hey,
आप जब हार गए थे, इट डिड नॉट सरप्राइज गॉड. आप जब गिरे या आप कमजोर हुए, इट डिड नॉट सरप्राइज गॉड. आप जब आप रिजेक्ट किए गए थे, आपको नकार दिया था, तो परमेश्वर कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ. He has known you well. He has known you well. He has known you well. मुझे कई बार मेरे पेशेंट्स रहते हैं, मैं अगर ऐसा ना करूं, ऐसे ही करूं तो चलेगा. मैं 2 मिनट सांस लेता हूं, क्योंकि साइकोलॉजी में मुझे सिखाया गया था कि तुरंत उत्तर नहीं देना. उसमें दिल की बात स्पष्ट होकर निकल जाएगी. मैंने इंस्टाग्राम में देखा है, वो बहुत नामी है, उन्होंने कहा है. अच्छा, फिर मैं कहता हूं, अंकल जी, आंटी जी, पिछले 18 वर्षों में करीब 30,000 से ज्यादा पेशेंट्स मैंने देखे हैं. मैं उनके साथ चला हूं. ये गलत है. आपको ठीक लगे, बेशक करिए, लेकिन बाइबल के पिलातुस के समान मैं अपना हाथ इसे धो रहा हूं. आपको मेरी जरूरत इसके बाद पड़ेगी, निश्चित तौर पे कॉल करना. See, if as a human, as they are starting to do something, एक मनुष्य होकर भी जब वो कुछ करने जा रहे हैं, मेरे कुछ वर्षों के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि ये तो गलत है. तुम्हें चाहे कितने भी महान लोगों ने कहा कि ये सही है, अगर मैं कह सकता हूं तो उस सनातन के परमेश्वर के बारे में सोचो, जिसने आपकी सृष्टि की है, जिसके मन में पहले आप उत्पन्न हुए थे. आपकी लड़ाई, आपका हार, आपका रिजेक्शन, nothing can surprise him and say, oh, you did this, oh, this is going on. कुछ नहीं. मेरे जीवन में एक जगह, एक नौकरी के स्थल पे मुझसे ही एक छोटी सी गलती होगी, बात का बतंगड़ बन गया, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया. और जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, उन्होंने कॉल किया, मुझसे कहा कि अब तो तेरा फ्यूचर खत्म है, तेरा फ्यूचर खत्म है, तू अब कुछ नहीं कर सकता. शुरुआती की बात जो कह रहे थे, मैंने कहा यस, आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, मुझसे गलती हो गई. लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि तेरा फ्यूचर खत्म है, मैं कह रहा नो, क्योंकि मुझे पता है एक परमेश्वर जो मेरे हित में खड़ा है. One God who works for me, a God who stands up for me, who advocates for me, who will fight your case no matter where you are. और 2 ही दिन में ना केवल वो नौकरी मुझे वापस मिली, मुझसे कहा गया कि केवल ये नौकरी नहीं, इस नौकरी को करते समय बीच में तू ब्रेक लेना, हम ही गाड़ी छोड़ेंगे, हम ही वापस लाएंगे, वो वाला जॉब भी तू संभाल. उसके बाद मुझे कहा गया केवल वो नहीं, इसी टाइम में तू थोड़ा जल्दी निकलना, ये वाला जॉब भी तू ही संभाल. 2 दिन में परमेश्वर ने परिस्थितियां बदली. गॉड नोज यू. परमेश्वर आपको जानता है. आप मां के गर्भ में रचना होने से पहले आपके बाल कैसे होने चाहिए, आपके कान कैसे होने चाहिए, आपका नाक कैसा होना चाहिए, आपके, अरे लोग दुनिया में मस्त लोग हैं. मेरे कान के बारे में लोगों ने बातें की है, मेरे नाक के बारे में बातें की, मेरे अंगूठे के बारे में तक बात की, ये अंगूठा ऐसा है, दूसरा अंगूठा ऐसा है. मैं धन्यवाद देता हूं उस परमेश्वर ने जिसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है. अगर कोई आपको बोले अगर
अरे तुम्हारा ये तो टेढ़ा है, तुम्हारा ये तो ऐसा है, तुम्हारा रंग तो ऐसा है, ये बहुत खराब है, ये आजकल फैशन में नहीं है, अभी क्या होगा, तुम्हारा शादी कैसे। उनको बोलो आई एम सो सॉरी फॉर यू, बिकॉज मैं तो परमेश्वर के समान बना हूं, अगर तुम मेरे जैसे नहीं दिख रहे तो सॉरी। Come on! You are built in the image of God. The God, परमेश्वर जो सबसे बड़ा क्रिएटिव माइंड है, इससे बेहतर कोई नहीं। बाइबल में लिखा है कि उसकी मूर्खता इंसानों के सबसे बड़ी बुद्धि से बढ़कर है। तो अगर परमेश्वर ने इस नाक को इस तरीके से रचना दी है, मेरे हाथों को उंगलियों को ऐसे बनाया है, तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन। दुश्मन किस चीज से लड़ता है आपको मालूम है? उसको कोई और चीज से मतलब नहीं है, लेकिन आपके जीवन के उद्देश्य से मतलब है। आपके लाइफ की पर्पस क्या है उससे मतलब है। See what he will do, he will come as an angel of light, स्पेशली विश्वासियों के सामने, क्योंकि इनको थोड़ा सा अकल है, उनको हाँ ज्योति ये है, ये अंधकार है, इतना तो मालूम पड़ गया है। दुनिया में क्या ये दोनों के बीच में अंतर क्या है वही नहीं मालूम है, तो दे एक्ट एज इफ दे आर वाइज एंड दे टॉक एज इफ दे आर वाइज एंड से नहीं नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस? लव इज लव। उनको अंतर ही नहीं मालूम है। आई डोंट ब्लेम देम, मैं उन्हीं के समान था। परमेश्वर ने अपने करुणा में जब मेरी तरफ देखा, तब मैंने जाना कि ज्योति क्या है, अंधकार क्या है। मुझ में भी कोई स्मार्टनेस नहीं थी, कोई सामान्य बुद्धि नहीं थी, कोई कॉमन सेंस नहीं था, जो हम सोचते हैं अरे क्यों नहीं समझ में आ रहा यार इसको। ये मुझे भी नहीं समझ में आया था, जब तक कि उस यीशु ने मुझे चुन लिया, मुझसे प्रेम किया। And no reason to boast. It is just His mercy that has found me. उसकी करुणा है जो उसने मुझे खोज लिया है। मैं भी भटका हुआ था और मैं ये सोच रहा था कि मैं तो सही मार्ग में चल रहा हूं। अपने कई वर्ष नष्ट करने के बाद मुझे भी अकल आई, ओह परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, मैं ही कान बंद करके चल रहा था। मेरे कान में एयरपॉड्स थे और मैं किसी की धुन सुन रहा था और उसी के पीछे चल रहा था। परमेश्वर तो बात कर रहा था मुझसे। The devil is after the purpose of your life. आपके जीवन के उद्देश्य के पीछे है। वो इसलिए एक आर्टिस्ट को इंजीनियर बना के छोड़ेगा। वो इंजीनियरिंग का काम करते करते वो सोचेगा यार बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, अरे यार ये तो क्या हो गया है पता नहीं, आजकल के ज़माने में बहुत ये खर्चा। अरे भाई तू इस चीज़ के लिए बना नहीं है, जिस चीज़ के लिए बना है वो काम करता, वो उद्देश्य को जानता, वो काम पूरा करता, then you would have flourished like a tree that is planted by the streams of water. Come on, you would have been that person. आप वो व्यक्ति होते, आप फ्लरिश करते ही। मुझे अपने बचपन से बहुत कुछ बनना था, सुपरमैन से लेकर आर्मी में ज्वाइन कर और फुटबॉलर से लेकर ये हर चीज़ मैं अपने जीवन के कई सारी पीढ़ी में पार कर चुका हूँ। मेरे बच्चों को मैंने बचपन में पूछा, तुम्हें बहुत छोटे थे वो, तुम्हें क्या बनना है? एक ने जवाब दिया आई वांट टू बी अ लायन। मैं बोला चलो थोड़ा सही सोचा आपने। दूसरे को पूछा तुमको क्या बनना है? आई वांट टू बी अ फ्रॉग। मैं बोला चलो मान लिया आप जीवन में कुछ बड़ा बड़ा सोचते, लायन तक तो मैं भी खुश था, चलो। बट गॉड सी, हम सब ने अपने जीवन में अलग अलग बातें ऐसे हम गुजरे हैं, बट टुडे वेयर आई एम, today what I do, I know I am in the purpose of God. क्योंकि मुझे कुछ भी कर लो, I love this job. By profession, I'm a neurophysiotherapist.
I love my job. I love to see my patient. मुझे पसंद है अपना काम करने. जब मैं अपने पेशेंट्स को देखता हूं मुझे बहुत खुशी होती है. वो चाहे कैसी भी बातें क्यों ना करें, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि I love my job. हाँ, इसलिए क्या है, जैसे दुनिया इस प्रोफेशन में चल रही है वैसे मैं नहीं चल रहा. मैं अलग तरीके से चल रहा हूं, अपने हिसाब से चल रहा हूं. I am so happy. And can anybody stop from flourishing? क्या मुझे फलवंत होने से कोई रोक? कोई नहीं. मैं फलवंत हो रहा हूं, bearing fruits. Now to stand here and preach, मैंने अपने बचपन से इमेजिन किया है. संडे स्कूल में जब जाता था तभी से मैंने ये कल्पनाएं की है. I want to preach like this. I want to preach like this. I want to preach like this. बड़ा होते होते मेरे जीवन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन था स्टेज फ्राइट. मैंने बोला चलो ये काम नहीं करने वाला है. हम प्रीच नहीं कर पाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे. वॉलंटियर्स ठीक है, मैं वॉलंटियर बनूंगा, क्योंकि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा. लेकिन फिर प्रभु ने छू लिया. See, that doesn't mean that if you are a volunteer right now there are so many volunteers here. That doesn't mean that is some less job. आपकी बुलावट कहां पे है? Some people are volunteers are such a strength to me. और मैं जब वो होते हैं तो हमको लगता है वो है ना, वो संभाल लेंगे. कुछ नया गड़बड़ कोई नहीं, वो है ना, वो संभाल लेगा. You understand? Because they are doing something that they are so passionate about. You understand? Sound team देखो, worship team देखो. They are doing something that they are so passionate about. They love this. You understand? आप कैसी भी आपकी सेवकाई की बुलावट क्यों ना, you be in the purpose. बोलो purpose. उद्देश्य. Devil doesn't, he is not interested in everything. Everything else is bothering you just so that you will be distracted from your purpose. अपने उद्देश्य से आप अपना लक्ष्य आपका हट जाए, इसलिए बाकी सारी फील्डिंग हो रही है, बाकी सारी चीजें उसी कारण हो रही है. वो हमें शैतान हमें कन्विंस करने देखता है कि तू यही कर सकता है, तेरे से यही हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा. मुझे शैतान ने कन्विंस कर दिया था कि मैं कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा. इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते ना, प्रचार करते. मुझे 100% पता था मैं ये काम मेरा वर्शिप लीड करना है, मैं कर लूंगा, लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा. लेकिन परमेश्वर ने मार्ग खोला. Then I love to translate. कहीं पे भी सभा हो, अगर मैं वहां पर, वहां से उन्होंने पूछा क्या कोई ट्रांसलेट करते, मैं ट्रांसलेट करता हूं. क्यों? मुझे पसंद है. You understand? What do you like? What has God planted in your life? आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने वो क्या बीज बोया है, वो क्या बात है जो आपको नींद से उठा दो, बीमारी की अवस्था से उठा दो, आपको थकावट की अवस्था से उठा लो, आपको करना आपको पसंद है. I have seen some people who genuinely love cooking and they want to cook something and feed somebody. कुछ लोगों को कुकिंग बहुत पसंद है, उनको बहुत ज्यादा पसंद है कि वो आए, कुक करे और आपको वो खिलाए, उन्हें पसंद है. See, some people genuinely like to organize their house. वो किसी और के घर में भी जाएंगे, थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे. आपने ऐसे लोगों से मिला है? उनको इतना पसंद है कि ये चीज. अब मुझे भी थोड़ी छोटे से ये बीमारी है, अगर कोई चीज अपने जगह पे ना मिले तो मैं पेशेंट के घर पे भी जाता हूँ, ऐसे चल रहा होता है, उनका चप्पल बीच में पड़ा था, मैं ऐसे थोड़ा साइड पे करता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा होता है थोड़ा उसको स्ट्रेट कर देता हूँ. फिर मैं अभी अपने आप को कहता हूँ, सी यू आर एंटरिंग एज ए डॉक्टर, ये सब काम मत करते, बैठ तू उधर. उनका शोपीस ऐसे थोड़ा एंगल में, तो मैं थोड़ा ऐसे कुछ ना कुछ करके मैं उसको एडजस्ट करके ही जाऊंगा वहां से. It's not your weakness. It is your strength. It is your strength.
शैतान आपको भटकाते रहेगा, फालतू चीजों में आपका सारा एनर्जी ड्रेन होते जाएगा। कई बार, I'll give you a simple example, कई बार जवान लोग कई सारे रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सी God, if God did not want this, he would have said no. Okay? And God speaks to me, okay? And I know that God has not said no. And I would say, ठीक है. They say, I know. अरे देखो ना, ये आराधना भी लीड कर रहा है, इसका लाइट हाउस भी है, वो इससे परफेक्ट सेटअप क्या हो सकता है? परफेक्ट. फिर मैंने किसी से पूछा कि काम क्या करता है, नौकरी क्या करता है, या बिजनेस क्या क्या करता है? नहीं वैसे नहीं, बट ही इज जस्ट लवली पर्सन, यू नो, ही अप्रिशिएट्स मी सो मच. वो इतना मुझे अप्रिशिएट करता है, मेरे माँ बाप ने कभी नहीं किया है इतना, उतना मुझे यही वो बंदा है. See, there's nothing wrong, but the devil marks you and finishes your purpose over there. वो आपके जीवन के उद्देश्य जो है उसे खत्म कर. मैं कई जवानों को बोलता, जब मैं ऐसे बात करता हूं तो उनको लगता है कि मैं आत्मिक नहीं हूं, ये इसको आत्मा की बातें नहीं समझ में आ रही है. But it's not like that. See, there is a purpose in your life. And God wants you to excel and flourish over there. आपने किचन में डिफरेंट वेसल्स देखे हैं, अलग अलग बर्तन. कुछ बर्तन मिट्टी के होते हैं, कुछ स्टील के होते हैं, कुछ वो लोखंड के होते हैं, है ना, नॉन स्टिक कुछ होता है. हमारे घर में एटलीस्ट 7-8 नॉन स्टिक ऐसे पैन्स हैं. हमारे घर में जो लेडी आती है हमारी मदद करने, वो बर्तन धो के देती है, उन्हें हमने पिछले आई डोंट नो 10-12 साल से वो आ रही है, उनको हम कहते हैं कि इसमें आप स्टील के स्क्रबर से स्क्रब नहीं करना. जिस दिन उसको नया पैन दिखा, पूरे दिल से उसको साफ करती है. नॉन स्टिक पैन के बीचों बीच उसका स्टील आर पार हमारा चेहरा दिख जाए ऐसे. बहुत अच्छी, परमेश्वर की दया से बहुत अच्छी स्त्री है, बहुत बहुत प्यार, नहीं, नॉट जस्ट अबाउट दिस, वो बहुत अच्छे से हमारे घर के देख रेख करती है. इवन वी कैन ट्रस्ट हर विद द कीज. हम बाहर जाते तो चाबी देके जाते हैं, आप साफ करते रहना. शी इज रियली गुड, बट आई एम सेइंग दैट सम वेसल्स आर नॉट फॉर दैट. आप किस टाइप के बर्तन हो आपको जानना है. फिर टेंशन मत लो, अरे मुझ में ये क्यों नहीं पकड़ा. आप उसके लिए बने ही नहीं हो. देयर इज अ पर्पस इन योर लाइफ, एंड यू नो व्हाट, ये पर्पस आपको आप बनने के बाद, तैयार होने के बाद नहीं बनता है. बाइबल सेज बिफोर ही formed you. बोलो, before he formed me. मेरी रचना होने से पहले, मेरी रचना होने से पहले, बोलो मेरी रचना होने, मेरी जिंदगी की कहानी शुरू होने से पहले वो मुझे जान जाएगा. एफिसी की पत्री 2 अध्याय 10वां वचन, Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us that we should walk in them. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सुलझे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे कारण के लिए, हमारे करने के लिए तैयार है. जब मैं गिटार सीखने की कोशिश कर रहा था, वो टीचर बता रहे तुम्हारा हाथ तो उंगली बड़े मोटे हैं और छोटे हैं, यहाँ कॉर्ड्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. मैंने कहा यार, और तभी तो YouTube भी नहीं, मुझे पता नहीं अभी इसका लंबा कैसे करूं.
मैंने अपने माँ के हाथ में देखा, उसके हाथ में भी ऐसी उंगलियां हैं, मेरे ही सर में। बोला सब आपकी गलती है, अब मैं गिटार कैसे सीखूं? लेकिन सी व्हाट गॉड इज से, क्योंकि हम उसके, ये तो हम जानते थे, है ना, व्हाट्स न्यू, ये तो हम जानते थे, हम उसके बनाए। अब आगे पढ़िए, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए, कुछ कामों के लिए आपको इस तरीके से बनाया है। आपकी रचना इस तरीके से है, आपकी सोच अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न में निरंतर चल रही है, वो कुछ कामों के लिए बनाए, कुछ भले कामों को। सम गुड वर्क्स ओनली यू कैन डू बिकॉज यू थिंक इन अ पर्टिकुलर मैनर। अगर आपकी थिंकिंग रॉन्ग है, नेगेटिव है, सुधारो उसे। But लेकिन there is an attitude that comes in you, a boldness that you carry, this generation carries। ये जो पीढ़ी है, ऐसा एक धैर्य, ऐसा एक साहस लेके निकला है जो कई बार दूसरे एक पीढ़ी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी भाषा क्या है, ये ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे, मेरे को समझ में नहीं आता कि आप बोलना क्या चाहते हैं यार। वो बोलते हैं तो भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इंग्लिश की अलग भाषा है। But you see, you are created like that for a particular purpose। अभी क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कोई करो। जिसको समझ में नहीं आया बाद में इन लोगों को पूछो इसका मतलब क्या होता है, ये भी फील्डिंग ही है। आप परमेश्वर के हैंडीवर्क हो, मतलब क्या, आप उनके हाथों का एक्सीलेंस से जो परमेश्वर ने बनाया है वो आप हो। देखो, मुझे 100% मालूम है आपके शरीर में ऐसा कुछ ना कुछ अवयव जरूर होगा जिसके बारे में लोगों ने कमेंट किया होगा। हाँ, रंग, रूप, हाइट, बाल, नाक, कान। मेरा तो ऐसा लगता है ऊपर से स्कैन करते ऊपर, हाँ तेरे बाल तो ऐसे है, तेरा नाक ऐसा है, तेरा कान ऐसा है, यार ये क्या है, तेरा जबड़ा थोड़ा ऐसा है। वो टाइम पे मैं भी स्ट्रेस में था कि यार ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं। But you know, God has created me in this way for a specific purpose. My legs are like this for a specific purpose. My hair is like this for a specific purpose. My skin is like this for a specific purpose. And it says we are His workmanship. कोई बोलो workmanship। बोला I am God's workmanship। आप मास्टरपीस समझते हो? कोई भी आर्टिस्ट का मास्टरपीस कितने लाखों करोड़ों में बिकता है, मास्टरपीस है। सोचो, यू आर गॉड्स मास्टरपीस। When God looks at you, He says, इस काम के लिए मैंने बनाया ना, ये काम के लिए क्या परफेक्ट बनाया इसको। हम एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को देखते हैं, ओके? इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जजेस, न्यायों का किताब, 3 अध्याय 31वां वचन। ये कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है पूरे बाइबल में, इसके बारे में ये एक सेंटेंस ही लिखा है। पूरे बाइबल में एक ही सेंटेंस इस व्यक्ति के बारे में लिखा है। हम जरा साथ में पढ़ेंगे इसे। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 फिलिस्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। Let's read it in English as well. After him was Shamgar, the son of Anath, who killed 600 men of Philistines with an ox goad, and he also delivered Israel। जब ये ox goad पढ़ा मैंने, मुझे लगा some time of bottle god, bitter god, ऐसा कुछ होगा, ये खाने की चीज होगी, है ना? Can you show that picture? ये है क्या, हम एक बार देखते हैं। ये जो चीज है, ये फार्मर्स उस टाइम पे अपनी बैल को जब वो जोते हैं ना खेत को, तो बैल को आगे बढ़ाने तो ऐसे एक डंडा होता है, सामने थोड़ा सा
पॉइंटेड होता है, जिससे ऐसे पोक करते उनको डायरेक्शन देते कि इस जगह स्लो जाओ, स्पीड में जाओ। नेक्स्ट वाला इमेज भी दिखाओ। कैन यू सी? दिस इज एन ऑक्स गॉड। ओके, अब वो वर्स पढ़ते हैं। वर्स में क्या लिखा था कि शमगर जो है वो 600 फिलिस्ती लोगों को, दुश्मन के 600 लोगों को वो खत्म कर देता है एक ऑक्स गॉड को लेकर। क्या है इसके हाथ में? ये डंडा जो बैल को चलाने में काम में आता है। इस शमगर के हाथ में सबसे बेहतरीन दो धारी तलवार नहीं थी। इस शमगर के हाथ में सबसे बेहतरीन एटम बॉम्ब नहीं था। सबसे बेहतरीन या सबसे फेमस या सबसे खतरनाक उसके पास कोई भी घातक ऐसा हथियार नहीं था। वो बैल को चराता था। बैल को चराने में, खेत जोने में वो एक डंडे का इस्तेमाल करता था। लेकिन जब उसका टाइम आया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, ऐसी गॉड हैज गिवन यू अ डंडा। वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है शायद, वो बहुत फेमस नहीं लग रहा है शायद, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, हाईएस्ट फॉलोअर्स, ये कुछ भी नहीं, ग्रीन टिक ब्लू टिक कुछ भी नहीं है उस पे। साधारण सा एक डंडा है जो कोई भी बना लेगा। शायद आपके हाथ में वो एक चीज है। जब ये जेंजी इस प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए, हम तो देखिए, तो अरे आपको पता है इस देश में इस टाइम पे करीब 10 और ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कोई फॉरेस्ट नहीं काटने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कोई वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि नदी को बर्बाद ना करे, कोई प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये क्या रोड बना दिया, इसमें कितने लोग गिर के मर गए, ये हो गया है, कोई इथेनॉल मिक्सिंग के लिए प्रोटेस्ट कर, फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। हे, but God has looked at something. You are, उसका मतलब ये नहीं कि आज से आप सारे जेंजी आपको प्रोटेस्ट के लिए बनाया है, आप सिर्फ प्रोटेस्ट। नो नो, there is a calling over each of your life to walk fearlessly, bold and fearlessly। आपकी एक बुलावट है जिसमें आपको निडर बनकर, आपको साहसी बनकर, आपको धाड़स धरकर, आपको हियाव बांधकर वहां चलना है। यहोशू को सारी बातें बोल सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने दो बातें कही, बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, बी करेजियस। तू धैर्यशील बनना, तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जाना। इतने सारी बातें बोल सकते थे कि देख बच्चे, ये क्या है ना, ये लाख लोग हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए तुझे ऐसे 20-25 लोग लगेंगे, तुझे ऐसे लोग लगेंगे, तुझे ये करना होगा। ये कुछ नहीं कहा, बट व्हाट डिड गॉड से? ही सेड तुझे हियाव बांधकर दृढ़ हो जाना है। ये जो वचन है इससे दाएं बाएं नहीं मुड़ना। आज अगर परमेश्वर अपनी रचना को देख रहा है और वो क्या कहेगा तुम्हें देखकर, वो तुम्हें देखकर ये कह, हे 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 हे, तुम्हें छोटी मोटी बातों के लिए नहीं बनाया है, ऐसे देश को बदल देने वाले, देश के स्थिति को बदल देने वाले ऐसे बड़े कामों के लिए ही तुम्हारी सृष्टि हुई है। तुम जब उठ खड़े होंगे, अपने अपने उद्देश्य में प्रस्थान करोगे, ऐसे कामों को करेंगे, लोग सुनेंगे कैसे किया यार ये। It is a God. It's God. ये शमगर देखो, शमगर के बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ इतना है उसके बाप का नाम लिखा है, वो भी इतना मस्त नाम है ना उनके पिता का नाम। But you see this man, what impact he created. ये व्यक्ति ने कैसी एक बड़ा प्रभाव अपने पीढ़ी के लिए डाला। एक इंपॉर्टेंट वर्स इसी वचन में हम पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ता हूं। एंड ही ऑल्सो, बोलो ही ऑल्सो, बोलो ही ऑल्सो, क्या लिखा है? डिलीवर्ड इज़राइल। और इस कारण वह भी इज़राइल का, वो ये शमगर भाई, ये तो कौन है? पूरे बाइबल में एक ही वर्स लिखा है, लेकिन उसके बारे में लिखा गया है कि वो भी इज़राइल
छुड़ाने वाला बना। अगर आपके बारे में इस देश के इतिहास में एक लाइन लिखा जाएगा, उसमें यह लाइन जोड़ा जाएगा कि इसके ये इस कारण इसका नाम भी इस देश के उद्धार में ये इसका काम भी जोड़ा गया है। वो टीचर है, उसका काम भी जोड़ गया था। वो कुक है, उसका नाम भी जोड़ दिया गया था। वो घर काम करती है लेकिन उसका काम भी जोड़ दिया गया था। वो सिलाई करती है, उसका काम भी उद्धार में जोड़ दिया गया था। Come on, no matter what you are, no matter what you do, God has set his eyes on you. पिता परमेश्वर ने अपनी नजर, अपनी आंखें आपकी तरह किया है। Come on. लोग आपके पोजीशन को देखेंगे, लोग आपके टैलेंट को देखेंगे, लोग आपके खूबसूरती को देखेंगे, लोग आपके बात करने की क्षमता को देखेंगे, आपके क्वालिफिकेशंस को देखेंगे। लेकिन एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है जिसे अपने बाप ने भी कीमत नहीं दी, वैल्यू नहीं दिया। उस दावीद के बारे में परमेश्वर कहता है, मैन लुक्स एट द एक्सटर्नल्स बट गॉड लुक्स एट दी। उसके बाप ने उसको पहचाना नहीं। तेरे कितने पुत्र, कितने, ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं। अरे तेरे और कोई पुत्र, अरे ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं। अरे तेरे और भी पुत्र होंगे। परमेश्वर को बोलना पड़ा कि नहीं यार, इसका एक और लड़का है, बोल इसको। तो फिर उसे याद है, हाँ एक दावीद है ना, वो तो चराने गया है। उसको मैं स्विगी के काम में लगाता हूं बीच बीच में। वो ब्रेड और चीज डिलीवर करता है, उसका और कोई काम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसी को अभिषिक्त माना। God has set his eyes on you. अपने साथ जो बैठे उनको बोलो, God has set his eyes on you. परमेश्वर ने आपकी तरफ अपनी नजरों को बिठा दिया है। परमेश्वर आपकी योग्यता को नहीं देखता बल्कि विश्वास योग्यता को देखता है। परमेश्वर यह नहीं देखता कि तुमने कितनी बातें जान ली है, सुन ली है, तुम्हारी जानकारी कितनी बड़ी है। परमेश्वर यह देखता है कि उस जानकारी के बाद कितने बातों में तुम चलने में सक्षम हो। How many things are there that you are ready to obey? तुम्हारे नॉलेज को नहीं दिखता। हाँ इस किताब में, इस अध्याय में, इस वर्ष में तो ये लिखा है, पर भाई तुम तो झूठ बोलते हो निरंतर। तुम्हारे बाइबल वर्ड्स के नॉलेज का मतलब क्या? तुम किसी का भी आदर नहीं करते। तुमका इतना बाइबल वर्ड्स जानना या आपके डिग्री का होना क्या मतलब है? ये वचन को जानो एंड देन वॉक इन इट। बोलो ओबीडियंस। बाइबल कहता है ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। कई बच्चों को अक्सर मैं कहता हूं, इट इज डिफिकल्ट sometimes to obey your parents, but I'm telling you it will be a fruitful and profitable thing for you to obey your parents. I'm not telling if they say anything against God, if they tell, अगर आपसे आपके माता पिता कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध करने के लिए कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए कहते हैं, तो I'm not saying about that, but God has given you parents to be a light in your house. Obedience is better than sacrifice. तुम 100 अन्य काम कर लो, आपको लगता है ये परमेश्वर का काम है, लेकिन आप ओबे नहीं कर रहे हो, ओबीडियंस नहीं है, इट्स मेस्ड अप, मेक्स नो सेंस। हमारे माता पिता ने करीब 15-20 साल पहले जिसे कहा था कि इस व्यक्ति के साथ तुम नाता ना रखना, हमने नाता रखा और उसका फल हम भुगत रहे हैं। शमगर था जो एक ऑक्स गोड, हिंदी में क्या लिखा था? पैने, नोकीला, हाँ नोकीला लकड़ी। मतलब कुछ अच्छा चीज दे दिया होता जबरदस्त, जिससे वो अपने बैल को चलाता था। उससे व्हाट इज इन योर हैंड टुडे?
मूसा के हाथ में एक लकड़ी था, परमेश्वर ने, उसने कहा कि मैं तो लाल समुद्र के सामने खड़ा हूं, पीछे फिरौन की सेना आ रही है, अब पता नहीं क्या चल रहा है, कोई गूगल मैप भी बराबर दिख रहा नहीं है, कहां से फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट रूट है। परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसी लाठी को आगे बढ़ा। दावीद जो डिलीवरी बॉय बनकर वहां पहुंचा था, उसको तैयार करने के लिए साउल राजा ने देखा कि तू यार सबसे, तू लड़ने जा रहा है, लड़ने जा रहा है क्या तू? तो मरने जा रहा है, तू सबसे अच्छा वाला पहन के जा, अच्छे कपड़े पहन के जा। तो अपना सारा शस्त्र देता है और वो कहते, वहां पे लिखा कि दानियल को लगा भाई इससे तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। दावीद जो था, दावीद वही अपना 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 लोफर्स पहन के निकला, बोला ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। वो अपना 3/4 पहन के निकला, ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। वो अपना टी शर्ट पहन के निकला, बोला मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, मुझे जान दो, क्योंकि मैं जानता हूं उस परमेश्वर को जिसने मुझे शेर के पंजों से और किसे एक बैर के मजबूत हाथों से मुझे छुड़ा दिया है, वो मुझे यहां पर भी विक्ट्री देगा। And he went like that. He did not go with the best sword. सबसे वो जो स्वॉर्ड को तैयार करके एकदम चाक, इसको किसे आपने वो वीडियोस देखे, पेपर काट रहे हो ऐसे कुछ लेके गए नहीं। उसके हाथ में जो था एक स्लिंग था, कुछ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, वो 5 पत्थर नदी से लेकर वही लेके वो गया था। उसको जो उसके हाथ में जो था लेके गया। He walked, but God gave him victory. छोटा लड़का था, 5000 से भी ज्यादा लोग जमा थे, लेकिन उसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। वो लेकर पहुंच गया और यीशु ने उसी से अपना चमत्कार किया। What do you have in your hand today? आज अपने हाथ में देखो कि मेरे पास क्या है। मेरे पास माँ है। माँ अच्छी बात है। आगे हाथों में क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी, जो भी है तेरे हाथ में, God is going to use that. Are you good at writing? God is going to use that. Are you good at speaking? God is going to use that. अगर आप बात करने में अच्छे हो, लिखने में अच्छे हो, ड्राइंग में अच्छे हो, आप कैलकुलेशन में अच्छे हो, पैसों के मामले में बहुत अच्छे हो, आप शायद ऑर्गेनाइजिंग के मामले में बहुत अच्छे हो, आपके हृदय में जब लोगों को देखते हो तो उनकी मदद करने के लिए बहुत इच्छा जागृत होती है, आप में वो हिम्मत है कि किसी जिससे आपको कोई मतलब नहीं, उसकी मदद करने में आप उठ जाओ। God has a plan for it. परमेश्वर की एक योजना है और उसी चीज को वो इस्तेमाल करेगा। मैं एक शादीशुदा जोड़े को जानता हूं। एक है एक्सीलेंट मैनेजर, वो हर चीज को एकदम परफेक्ट मैनेज करेगा, हर चीज को नियम कायदे से चलेगा, वो कोई मिस्टेक नहीं होने देगा। दूसरा जो शादीशुदा वो जोड़े में जो सेकंड पर्सन है, वो एक्सीलेंट तरीके से खाना बना सकते हैं, मजा आ जाए। ये दोनों ने जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, हम सब उसके फैन हैं, है ना? हमारे घर में जब वहां से खाना आता है, एक ही टाइम है जब हमारे कुत्ते पे हम भरोसा नहीं कर सकते। उसको इतने साल हमने ट्रेन किया है, वो कभी भी आप खाना खा रहे हो, वो आपके प्लेट में मुंह नहीं लगाएगा, वो दूर बैठेगा, वो आपको मांगेगा जरूर लेकिन दूर बैठ के, वो पास नहीं आएगा। एक चीज है, हमें मालूम है, वो डिलीवरी बॉय हमारे गेट पे पहुंचने से पहले करना पड़ता है, क्योंकि इनके सांस की जो स्मेल करने की क्षमता है बहुत बड़ी है। उसको डिलीवरी बॉय आने लगता है ना, जब हमें लगता है ही हैज अराइव्ड, हमको मालूम पड़ता है ना, तो हम इसको लॉक कर देते हैं अंदर वाले रूम में क्योंकि दैट फूड इज दैट टेस्टी। आपके हाथ में क्या है? If God has given you compassion, mercy, if God has given you motivation, speaker's ability, if God has given you the ability to draw something, to design something, if God has made you the ability to calculate something, परमेश्वर इस शमगर के समान ऐसे तरीके से आपको इस्तेमाल करने वाला है, जहां पे लोग देखेंगे और बोलेंगे कि इस देश के इतिहास में इस देश को किसी ने बनाया है, तो उसमें इसका नाम भी जोड़ा गया है। Come on, give God a glory. What is it that is in your hand?
परमेश्वर एक विधवा स्त्री के घर चमत्कार करना चाहता था। उससे पूछे क्या, दास ने पूछा कि क्या है तेरे पास? उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तेल बचा है, घर में कुछ भी नहीं है खाने को, थोड़ा सा तेल बचा है। उसने कहा ले आ, एंड गॉड यूज्ड दैट।